हादसा वो नहीं था जो इस्लामाबाद में हुआ और सैकड़ों इंसान मारे गए। हादसा वो था जो धमाके के बाद हुआ। हादसा वो था जो लाहौर में हुआ, जहाँ शहर वैसे ही चलता रहा, बसंत वैसे ही चलती रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस्लामाबाद में मस्जिदों में झुके हुए लोग एक लम्हे में लाशों में बदल गए। किसी ने अपना बाप खो दिया, किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपना भाई खो दिया। अज़ान की आवाज़ खून में डूब गई। मस्जिद के फर्श पर जाए नमाजें पड़ी थी और उनके ऊपर इंसानी जिस्म के चीथड़े लोथड़े पड़े हुए थे। लेकिन उसी वक्त, उसी दिन और उससे अगले दिन और उससे अगले दिन, यानी आज के दिन, इसी मुल्क के किसी दूसरे शहर में ढोल बज रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है, कह के सब कुछ वैसे ही था, वैसे ही है। हुकूमती तौर पर इवेंट को बंद कर दिया गया, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था, कागजों में ये फेस्टिवल बंद हो चुका है। लेकिन ज़मीनी हकायक कुछ और थे और कुछ और हैं। आप वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि लोगों ने भाई लाखों रुपए की पतंगें और डोरें खरीदी हुई थी। छतें महीनों पहले तैयार करवाई जा चुकी थी, बुक हो चुकी थी, दावतनामे बांटे जा चुके थे, खानों की तैयारियां हो चुकी थीं, घर सज चुके थे, छतें सज चुकी थीं, मुकाबलाबाजी थी, जिद थी, अना थी। हम क्यों रुकें? इतना पैसा जो लगा हुआ है भाई, अब आप खुद ही बताएं ना, ये सब कैसे रुक सकता था? एक तरफ मस्जिद में लाशें पड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ लोगों के जहन में हिसाब किताब चल रहा है कि यार कितना पैसा लग चुका है, कितना खर्चा हो गया है, कितना कुछ ज़ाया हो जाएगा। हमने कहाँ कहाँ दुनिया दूसरे शहरों से ट्रैवल किया है। लोग ना, मेरे दोस्त हैं कुछ मेरे ही मिजाज के, मुझसे अक्सर कहते हैं यार ये तो किन चक्रों में पड़ा हुआ है, क्यों अपना दिमाग ख़राब करता रहता है, किन लोगों को ये लेक्चर देता रहता है, क्यों अपना वक्त बर्बाद करता रहता है। ये कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यहाँ गुर्बत है, शऊर नहीं है, तालीम नहीं है, फ़हम की कमी है। मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज मुझे समझ में आया। ये सिर्फ गुर्बत नहीं है, ये लाइल्मी नहीं है, ये बेहिसी है। और याद रखें, कुछ लोगों की गलती और बाकियों की खामोशी पूरी कौम को लपेटे में ले लेती है। दुनिया में ऐसी बहुत सी कौमें बर्बाद हुई हैं जिनमें सिर्फ चंद लोग कसूरवार थे, सब नहीं थे। कुरान तो आपने पढ़ा होगा ना, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। कौम लूत, अक्सर इसका किस्सा सुना है। जुर्म चंद लोग करते थे, बाकी लोग तो सिर्फ देखते थे, खामोश थे। लेकिन क्या हुआ? वो ये कहकर चल देते थे कि हमें क्या, और बस नतीजा क्या निकला? जब अज़ाब आया ना, तो ये नहीं देखा गया कि मुजरिम कौन था और कौन खामोश था। पूरी बस्ती को अपसाइड डाउन उलट दिया गया। कौमें समूद थी, ऊँटनी को नुकसान तो एक शख्स ने पहुंचाया था ना, लेकिन अज़ाब पूरी कौम पर आया। क्यों? इसलिए कि जुर्म एक ने किया था और रोका किसी ने नहीं था। कौमें आज ताकतवर थी, ऐसे उठा के फाड़ देते थे, कितने मजबूत थे। चंद लोग सरकशी में आगे बढ़े थे ना, बाकी लोग तो ताकत को देकर भी सारे बस खामोश हो गए थे। क्या करते? नतीजा क्या निकला? एक ऐसी हवा चली कि मजबूत जिस्मों को ना खजूर के खोखले तनों की तरह जमीन पर गिरा गई। और यही उसूल है जो तारीख बार 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 दोहराती है। कौमें सिर्फ जुर्म से नहीं मरती हैं, कौमें खामोशी से मरती हैं। जब भी हमें यही गलत फहमी हुई ना, तो हम बर्बाद हुए। हमें गलत फहमी ये है कि ये बम किसी और शहर में फटा है, ये लाशें किसी और शहर की हैं, ये जनाजे किसी और शहर के। नहीं, जब हम रुके नहीं ना, जब हमने ढोल बंद नहीं किए, जब हमने खुशी का शोर कम नहीं किया, तो हम सब इस कहानी का हिस्सा बन गए हैं। हादसा वो बम नहीं था जिसने सैकड़ों जानें ले ली हैं। हादसा ये था कि हमने आंखें खुली रखकर भी सब कुछ देखा और फिर भी ना रुके। याद रखें, कौमें उस दिन सज़ा की मुस्तहिक ठहरती हैं जब वो जुल्म देखकर अपनी खुशियां बंद नहीं करती। और आज मुझे रोना इस बात पर नहीं आ रहा है कि लोग मर गए, वो तो मैं कल रो लिया। आज मुझे इस बात पर रोना आ रहा है कि हम चलते रहे, हम रुके नहीं, हमने अपना शुगल जारी रखा, हमने अपनी तफरीह को ब्रेक नहीं लगाई। हम वो लोग हैं जो टॉयलेट में जाने की भी वीडियो लगाते हैं। हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ना बस एक हम बिस्तरी ही रह गई है, सॉरी टू से, बस एक हम बिस्तरी बेड के ऊपर हम क्या कर रहे हैं मियाँ बीवी वो नहीं दिखा रहे हैं, वो भी मजबूरन। हमसे इतना ना हुआ कि अफसोस के 2 जुमले बोल दें। हम कहते हैं हम सोशल मीडिया के सुपरस्टार्स हैं, मिलियन फॉलोअर्स हैं हमारे। हम जो भी करते हैं वो ट्रेंड बन जाता है। हम शुगल लगाते हैं, सब इकट्ठे एक ही छत पे शुगल चल रहा है। देखें, जब तारीख लिखी जाएगी ना, तो ये नहीं लिखा जाएगा कि मस्जिद में बम फटा हुआ था, बल्कि ये लिखा जाएगा कि एक कौम ने रुकने से इनकार कर दिया था। नहीं समझे? दुआ ही कर सकते हैं इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे। तू मेरी रूह और मेरे जिस्म को अच्छा कर दे। किस कदर टूट रही है मेरी वाहदत मुझ में, ए मेरी वाहदतों वाले मुझे यकजा कर दे। ये जो हालात हैं मेरे, मैंने बनाए हैं, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे।
میرے ہر فیصلے میں تیری رضا شامل ہو، جو تیرا حکم ہو میرا ارادہ کر دے۔ مجھ کو وہ علم سکھا جس سے اجالے پھیلیں، مجھ کو وہ اسم پڑھا جو مجھے زندہ کر دے۔ ضائع ہونے سے بچا لے میرے معبود مجھے، یہ نہ ہو کہ وقت مجھے کھیل تماشا کر دے۔ میں مسافر ہوں سو رستے مجھے راس آئے ہیں، میری منزل کو میرے واسطے راستہ کر دے۔ میری آواز تیری حمد سے لبریز رہے، بزم قونین میں جاری میرا نغمہ کر دے۔ میری حیات کے قصے تمام کر صاحب، میرے وجود کی مدت کو مختصر کر دے۔ میرے نصیب کا لکھا بھی بانٹ دنیا میں، کسی غریب کے بچے کا اس کو گھر کر دے۔ میرے خیال کی دنیا کو وسعتیں دے کر کسی کے درد کا صاحب تو چارہ گر کر دے۔ مجھے نواز دے مالک تو چشم بینا سے، نواز دے مجھے، نواز دے مالک تو چشم بینا سے، میری نگاہ کے چشمے کو پھر سے تر کر دے۔ میرے مزاج کی مٹی کو میرے کوزہ گر، میرے مزاج کی مٹی کو میرے کوزہ گر، تو اپنے فن کی تجلی سے معتبر کر دے، اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے۔ تو میری روح اور میرے جسم کو اچھا کر دے، تو میری روح اور میرے جسم کو اچھا کر دے۔ ضائع ہونے سے بچا لے میرے معبود مجھے، بچا لے۔ یہ نہ ہو کہ وقت مجھے کھیل تماشا کر دے۔ وقت نے ہمیں کھیل تماشا کر دیا ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ افسوس، بے حد افسوس۔ تقریر بہت لمبی ہو گئی ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ ان زخموں کی تاب نہیں لا سکتے ہیں۔